अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज़ NPS न्यूज़। देखिए आज की ताज़ा खबर। ईद के मौके के ऊपर ईद जो होने वाली है उसके मौके के ऊपर ईदगाह के अंदर आज एक स्पेशल मीटिंग रखी गई थी और इंस्पेक्शन इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद खादर साहब है, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जनाब MA गफ्फार साहब है और हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जोनल कमिश्नर है और हमारे एडिशनल DCP और इंचार्ज ACP फलकनुमा जहांगीर साहब है, हमारे ACP ट्रैफिक श्रीनिवास साहब है और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के CGM है, फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे इस रमनसपुरा डिवीजन जो ईदगाह को लगता है यहाँ के वर्कर्स है। और मैं तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी जो हमेशा ईद के मौके पे होती है, ईद आने से पहले तकरीबन हमारी जानिब से हर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होने दीजिए, GHMC होने दीजिए या दीगर जितने भी डिपार्टमेंट होने दीजिए, हर एक को अपना जायजा लेने के लिए और हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जैसा माइनर वर्क्स होते हैं, अंदर चिपिंग का काम होता है और आपके मोरम का काम होता है, सराउंडिंग के रोड्स के काम होते हैं, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को उनकी तरफ से काम किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाती है और पूरे एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाकर क्या बोलते हैं सो और आसपास का पूरा लाइट का इंतजाम किया देखा जाता है और सराउंडिंग रोड्स का देखा जाता है। ये सारे इंतजामात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से किए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रिप्रेजेंटेशन हो चुके हैं और तकरीबन मुकम्मल काम हो चुका है। और सबसे ज़्यादा खुशी ये बात की है आज कि हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदगी थी, रिप्रेजेंटेशन था कि वक्फ इस ईदगाह के ऊपर का जो चबूतरा है उसको CC का स्लैब डालो बोल के, नमाजियों को तकलीफ हो रही थी काफ़ी। तो मसीउल्लाह साहब आज वायदा करे हैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द गारंटी नाइट फंड से हम उस नेक्स्ट जब भी जो भी प्रोग्राम रहेगा ईदगाह का उससे पहले इंशाल्लाह ताला उसको CC का बेड फैला देंगे। मैं खास तौर से हमारे तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर जितने भी मौजूद है, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, हमारे एरिया के कॉरपोरेटर है, आप तमाम प्रेस वाले हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका ताउन है, आप सबका साथ है, आप सब जनों की मिलकर एक पूरी यूनिटी की तौर के ऊपर एक टीम बनाकर जो काम इंतजाम किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमेशा कामयाब होता है। और इस बार भी हम कोशिश यही कर रहे हैं जितने भी मुसल्लियां इस ईदगाह पे नमाज को आते हैं उनको तकलीफ ना हो, मेन मकसद वही होता है, वो बेहतरीन इंतजामात हो, आए अपना नमाज पढ़कर सुकून से जा सके। और तमाम डिपार्टमेंटों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अच्छे से अच्छे रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार भी क्योंकि बारिश का मौका है तो इस बार पूरा वाटर प्रूफ हम शेड का इंतजाम करे हैं और जितने महकमे हैं गवर्नमेंट के माशाल्लाह से पूरे बाखूबी इसका इंतजाम करते हैं क्योंकि खासकर आप देख सकते हैं बाहर रोड का काम चल रहा है, हमेशा नहीं चलता था, ये 2 साल से थोड़ी ये प्रॉब्लम चल रही है। जो ब्रिज का काम चलने की वजह से थोड़ा नाले का जो पानी है, जो ठहरा हुआ पानी आ जाता है, तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी बल्दिया की जानिब से वो भी काम जल्द से जल्द खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अब की बार कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और हमेशा लास्ट टाइम भी मगम खान साहब का रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे मजलिस की जानिब से कि यहाँ पे एक ईदगाह में जितना सहन का काम बाकी है इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको वादा कर रहा हूँ मगम खान साहब को कि इंशाल्लाह ताला आते सो रमजान तक वो काम का भी हम जो सो कैसा करना है हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की जो ग्रांट नेट आता है उससे या फिर वक्त के कोई फंड से हम लेकर करेंगे। और खासकर जी सर, और जो स्लैब का भी काम है
मैं इंशाल्लाह ताला ये दो भी चीज का मैं परस्यू करके हमारे सीओ साहब को भी अभी रिप्रेजेंटेशन लिए, हम लास्ट टाइम भी लिए, इंशाल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ईद की नमाज यहाँ पे ईद उल अदा की नमाज जो अदा की जाएंगी 9:30 बजे अदा की जाएंगी। और इंशाल्लाह इस बार मौलाना रिजवान कुरैशी साहब जो ईद की नमाज यहाँ पे पढ़ाएंगे, मौलाना सैफुल्लाह साहब जो शेखुल जामा निजामिया की इमाम है, उन्होंने भी जो सो यहाँ पे आके उनका भी बयान होगा, और मौलाना जाफर पाशा साहब का भी इस बार बयान होगा। और इंशाल्लाह ताला ठीक 9:30 बजे ईद की नमाज यहाँ पे अदा की जाएगी। शुक्रिया। जो भी आपकी तरफ से इंतजाम हो रहा है पूरे अपडेट करो, आप पूरी डिटेल दीजिए। और पानी के सैचेट्स में होना है, पानी के बॉटल्स होना है, ये चीज आप अनाउंसमेंट भी करके बोलो वो हिसाब से। सीजीएम वाटर वर्क्स है हमारे, तो इमीडिएटली अपन कर लेंगे सब उसको। और जो सब जो भी एरिया को जो इनरूट all the officers present here. वो इस बार लिखते थे हम पूरा जो इनका है वहाँ का अप्रोच के लिए भी बहुत मिसाइल आते हैं लोगों के लिए 400 पीपल से हम लोग बंदोबस्त करते हैं हर साल के जैसा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसके नमाज से पहले प्यारी प्यारी सब कुछ अब हमारे पास अपन चेक